और फ्लाइट में कुछ चीजें अनयूजुअल नोटिस करी थी पहले मैंने जिसकी वीडियोस ट्विटर पे शेयर करी हैं सबके साथ। जैसे? तो मैंने चीज देखी थी, एक तो जो था ना ग्राउंड पे जब एसी था, एसी चल नहीं रहा था प्रॉपरली, ठीक है। हमारे एयरपोर्ट्स को में कॉल आ रहे थे कि ब्लास्ट होंगे, आपका फ्लाइट में बॉम्ब रखा हुआ है। ये पायलट्स काफ़ी अरसे से जहाज़ों में फ़नी खराबी के हवाले से शिकायत कर रहे थे जिनको अहमियत नहीं दी गई। कुछ भी ना छुपा नहीं जा सकता इस प्लेन क्रैश के बारे में। तो डेफिनेटली एयर इंडिया का इसके पीछे जो भी बंदे हैं उनको पकड़ के सामने लेके आना चाहिए। अब इसके ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या ये जानबूझकर किया गया है, क्या सैबोटाज है, क्योंकि ये प्लेन कोई छोटा मोटा प्लेन नहीं है। मैंने बड़ी बार फ्लाइट लिया है और बाई चांस की बात है दिल्ली टू अहमदाबाद, अहमदाबाद टू लंदन की फ्लाइट मैं ये वाली ले चुका हूँ। ये ड्रीम लाइनर प्लेन ये छोटे मोटा प्लेन नहीं है दोस्तों। ये कहीं आतंकवादी हमला तो नहीं है, किसी ने सबूताज तो नहीं किया, ये आदमी जो बच गया कहीं इसी ने तो खेल नहीं कर दिया। अल्लाह ताला खैर करे कि ये घूम घुमा के ये अब बात पाकिस्तान के ऊपर ना आ जाए, इसको दहशतगर्दी से ना जोड़ दिया जाए। एक इतनी बड़ी कंपनी का जहाज क्या टेक ऑफ के साथ ही क्रैश कर सकता है? क्या इस बात को हम मतलब एक रूटीन उसमें ले सकते कि बस हादसा हो गया, इसके पीछे कुछ और वजह नहीं हो सकती? उन्होंने मे डे का संदेश भी दिया था। सरल शब्दों में कहा जाए, अंदर कोई बहुत गंभीर समस्या हो गई थी जिसके चलते उन्होंने मदद की गुहार लगाई। और इसमें एक तरह से लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये पॉसिबल सैबोटाज भी हो सकता है। वी कैन नॉट से एनीथिंग। कई लोगों का कहना है, मैं एक बंदे को देख रहा था, एक जूलियन ब्रे नामी बंदा है, उन्होंने कहा जी ये मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ, लेकिन ये ज़हन में रखें जो क्रैश है वो कॉन्फ्लिक्ट जोन के करीब है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका वन शॉट इंडियन मीडिया पर। दोस्तों एक बहुत ही बुरी खबर देखने के लिए मिल रहा है। अहमदाबाद से लंदन जा रही एक एयर इंडिया के बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर प्लेन उड़ान भरने के कुछ ही पलों में क्रैश कर गई। इस विमान में 230 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर मौजूद थे। एयर इंडिया का ये प्लेन उड़ान भरने के तुरंत बाद इतनी हैवी क्रैश करती है कि प्लेन में मौजूद सारे लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मौत हो जाती है। केवल एक व्यक्ति विपाशव कुमार रमेश का जान बचा है, वो भी इसलिए क्योंकि प्लेन क्रैश होने के कुछ ही पल पहले इमरजेंसी गेट के जरिए बाहर कूद गए थे, जिनसे इनको सिर्फ गंभीर चोटें आई है। अभी इनका इलाज अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में जारी है। यह हादसा टेक ऑफ के करीब 600 से 800 फीट ऊंचाई पर हुआ है। विमान मेघनी नगर के पास एक सिविल सुविधा भवन में जा गिरा, जिससे भयंकर आग की लपटें उठी और प्लेन कुछ ही मिनटों में धुआं हो गया। रेस्क्यू टीम ब्लैक बॉक्स की तलाश में लगे हुए हैं, क्योंकि इसी ब्लैक बॉक्स के जरिए इस प्लेन के क्रैश होने का असली कारण पता चलेगा। कुछ अनुभवी पायलट सिस्टम में हुए संभावित समस्या की ओर इशारा कर रहे हैं, तो वहीं पे कुछ न्यूज मीडिया इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि कहीं इस प्लेन को क्रैश होने के पीछे कोई बड़ा साजिश तो नहीं है। क्रैश हुए प्लेन में सवार यात्रियों में से 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली तथा 1 कैनेडियन नागरिक थे, जो कि इस प्लेन के साथ साथ अब इस दुनिया में नहीं रहे। एयर इंडिया के सीईओ विल्सन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री और अन्य वैश्विक नेता इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त कर चुके हैं। फिलहाल के लिए एयर इंडिया ने प्रभावित परिवारों को तत्काल सहायता और काउंसलिंग की व्यवस्था की है। बट ऐसे ही कोई एयरक्राफ्ट किसी भी बिल्डिंग की छत से दीवार से जाके टकरा सकता है, ये पॉसिबल नहीं, ये अप्रत्याशित है। और सर वो भी तब जब ये कोई छोटा मोटा एयरपोर्ट तो है नहीं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इतने बड़े विमान वहां से हर रोज उड़ान भरते हैं, कई विमान वहां से जाते हैं, रूटीन में जाते हैं। तो ऐसे में अचानक से एक दीवार से जाकर जहाज टकरा जाए, ये बात किसी के गले नहीं उतरती सर। और वो भी अगर हम ये मानते हैं कि चलो इंजन में खराबी आ गई, सर इतना बड़ा बोइंग विमान है, 2 इंजन होते हैं और टेक ऑफ से पहले तो कितनी सारी फॉर्मेलिटी होती है कि इंजन को कितनी बार चेक किया जाता है इंजीनियरिंग विंग की तरफ से। आपने बरोबर बोला है कि इंजीनियरिंग विंग उसको चेक करता है, उसकी बार उसकी एक तरह से टोटल चेकअप होता है। और ये सोचिए नया नहीं है, बार हो ही रहा है। और टाटा का प्लेन है तो टाटा के पास तो इंजीनियरिंग वो सब चीज रहेगा, कोई वो लापरवाही बरतने वाले नहीं है, क्योंकि टाटा का खुद का ब्रांड नेम भी वेरी मच इम्पोर्टेंट होता है, बोइंग का नाम इम्पोर्टेंट होता है। तो कहीं ना कहीं ये जिस हिसाब से आपने बताया है कि इतनी सारी चेकिंग होती है, टेक्नीशियंस एंड अदर थिंग, इट इज वेरी अनलाइकली कि इसको एक तरह से एक्सीडेंट मान ले। एक तरह से ये जो टाइमिंग हुआ है, अब ये देखिए G7 मीटिंग से पहले हुआ है। G7 मीटिंग 15 तारीख को होनी थी और आज 12 तारीख है, 3 दिन पहले अचानक ये होता है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से, और पन्नू ने भी बार बोला भी है और उसने लाइव टेलीविजन पे बोला है, तो एक तरह से ये बताना चाहते हैं कि हम आपके, एक तरह से मेरा ये मानना है कि शायद एक खालिस्तानी ऑपरेटिव बताना चाहते हैं कि अहमदाबाद एयरपोर्ट भी सेफ नहीं। आज ही मैं एक ट्वीट देख रहा था कि इंडिया का ये वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेन एवर है। एयर इंडिया का ये जो भी 13 नंबर था मुझे याद नहीं है, लेकिन 717 हाँ 717 ये वन ऑफ द सेफेस्ट है। ध्रुव राठी ने भी ये ट्वीट किया और उस पर इस तरह का वाकया होना तो यह अथॉरिटीज़ को यहाँ ब्लेम जरूर करना चाहिए।
जो एक कॉमन बंदे की जान गई है। दूसरा आपने कहा पीएम पाकिस्तान के जो उन्होंने ट्वीट किया तो करना बनता था, इंसानियत जो है वो जिंदा रहनी चाहिए। जब जंग लगी तब भी हम ये कह रहे थे कि कुछ अनासर जो है उनकी वजह से जंग हो रही है, अवाम एक दूसरे के साथ खड़ी है। और आज भी मेरी कई दोस्तों से बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि यार ये हादसा नहीं होना चाहिए था। इतना बड़ा हादसा हो गया है और वो भी फौरन तुरंत टेक ऑफ करने के बाद। देखिए इस तरह का वाकया जो है ना, ये वो नहीं होता कि आप अपने पर्सनल ग्रेंज निकालें, आप इंडिया पे तनकीद करें या हमारी जंग थी तो हम गए कि जी अच्छा हुआ वहाँ से लोग मरे। तो ये मैं कहता हूँ कि ये इंसानियत, जहलियत, ये जहल लोग होगा जो इस तरह की बात करेगा। जब भाई किसी भी कंट्री का नुकसान हुआ है तो आप कंडोलेंसेस करो, आपके क्लैशेस अपनी जगह, आपकी जंग अपनी जगह, आपके मसले मसाइल अपनी जगह। If the pilot fails, computers take over the you know and ऐसी टेक्निकल फेलियर की वजह से दोनों इंजन एक साथ नहीं स्टॉप होती हैं। ऑल राइट, इफ इट्स अ बर्ड हिट दोनों साइड में होंगी एंड बर्ड्स आर इंटेलिजेंट बीइंग्स, इतनी फ्लाइट्स उड़ती हैं, वेरी रेयरली बर्ड्स आल्सो हिट एंड दोनों साइड में आई डोंट नो द चांसेस इवन देन इट वुड हैव बी बर्ड। वो तो हम लोग कंसीडरेशन में पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबिलिटी मैं कंसीडर ही नहीं कर रही हूँ। हाँ जी, उसका रीजन मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अगर बर्ड हिट होती तो धुआं निकलता इंजन में से, वो नहीं दिख रहा। लेकिन मुझे एक क्वेश्चन आया है शिव जी से। अब शिव जी खुद पूछ रहे हैं तो आंसर देना बनता भी है कि मोदी जी ने विजिट एक्सेप्ट करी G7 की और ये इंसिडेंट होता है, क्या इसका कनाडा और खालिस्तानी या पन्नू के साथ भी कोई लिंक हो सकता है? क्योंकि पन्नू ने पहले भी वार्न किया था कि एयर इंडिया को अटैक किया जाएगा। मिटा जी, मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी। और ये प्लेन वही है जिसी प्लेन में, इसी कंपनी का यही 787 जो प्लेन है, इसी में मोदी जी कनाडा भी जाने वाले हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि जिस वक्त भी कोई भी प्लेन जो है उसमें कोई ट्रैवल कर रहा हो या उसको उड़ाना हो तो फिर फ्लाई करने से पहले यकीनन उसकी चेकिंग होती है, उसको चेक किया जाता है। और एकदम से दोनों के दोनों इंजन फेल कैसे हो गए, ये बात कुछ अजीब सी है। लेकिन यकीनन हादसे होते हैं और इस तरह के हादसों में इस किस्म की चीजें जो हैं वो हो सकता है कि हो जाती हों। लेकिन मुझे जो अभी तक मैंने जहां अपने दोस्तों से पूछा, भारत में बात की, तो बताया यही गया है कि जी वैसे तो कोई किसी किस्म का, जैसे अगर हम कहें कि ऑयल टैंक वगैरह के गिरने की कोई फुटेजेस नहीं है कि कहा जाए ये समझा जाए कि ऑयल टैंक जो है वो गिर गए थे या कोई बात है। हाँ, ये जरूर बताया जा रहा है कि जी जो इंजन थे दोनों वो फेल होने की खबर है। लेकिन जाहिर है अभी बहुत जल्दी है कि हम किसी भी नतीजे पर पहुंच सकें। ये जो जहाज गिरा है यहाँ पे मेरा ख्याल है द थिंग इज कि रादर देन हम इसको कॉन्स्पिरेसी कहें, इट्स प्योरली मुझे एक टेक्निकल चीज़ है, इसको देखना चाहिए। और आई एम श्योर देख रहे होंगे लोग, और सुबह तक 2 दिन तक 4 दिन तक इंक्वायरी आ जाएगी बाहर और पता चल जाएगा कि ट्रेजेडी क्या हुई। ब्लैक बॉक्स, ठीक है ना जी, सामने आ जाएगा। उस ब्लैक बॉक्स से ही पता चल जाएगा कि सिचुएशन क्या है। क्योंकि अगर वो ब्लैक बॉक्स जो है वो आपको बताएगा कि ब्लैक बॉक्स ही आपकी सारी सिचुएशन क्लियर कर देगा कि, लेकिन वो जो मेडे की कॉल है, अब पायलट भी बेचारा, उनकी ज़िंदगियां भी चली गई।